Hi guys, once again I welcome all of you in Sunrise Job Academy YouTube channel। हाँ तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी को एक बार फिर से सनराइज जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जस्ट आई एम बिफोर यू विथ योर डिमांड, आपके डिमांड के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। एंड टुडे वी डिस्कस द एडवांटेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज। आज हम लोग फ्रेज का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट गेटिंग लेट वी स्टार्ट फ्रेज। चलिए तो देखते हैं हम लोग इन फ्रेजेस का मीनिंग क्या होगा और कैसे हम लोग बिना रटे इसको लंबे समय तक अपने पास कैप्चरिंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। आइए सबसे पहले मैं तोड़ता हूं सभी वर्ड को, अब देखता हूं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है टू बी। टू बी का मतलब होता है होना, इन मीन्स होता है मे, हॉट का मतलब होता है गर्म और वाटर का मतलब होता है पानी। एक बात याद रखेंगे कि एक आपको मिलेगा वर्ड वार्म, अब एक मिलेगा हॉट, दोनों का मतलब होता है गर्म। दोनों कौन सी गर्म की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देंगे, वैसी गर्म जो आपको दुख देता हो दैट इज कॉल्ड हॉट, और वैसी गर्म जो आपको सुख देता हो उसको मैं बोलूंगा वार्म। अगर ठंडे के दिन में मैं अगर बात करूं तो ठंडे के दिन में हम लोग कंबल का प्रयोग करते हैं और वह आपको ये गर्मी प्रदान करता है। स्वेटर पहनते हैं, गर्मी प्रदान करता है, दैट विल बी द सेंस ऑफ वार्म। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो टू बी मींस होता है होना, इन मींस होता है में, और हॉट मींस होता है गर्म, वैसी गर्म जो हमें तकलीफ दे रहा हो, और वाटर मींस होगा पानी। यदि आपको पाया गया कि आप पानी में है, वह पानी गर्म है, उस पानी में है, ऑलरेडी आप छटपटा रहे होंगे, ऑलरेडी आप परेशानी में होंगे, ऑलरेडी आप मुसीबत में होंगे। तो टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना या परेशानी में होना या दुख में होना, या आप कह सकते हैं कि पीड़ा में होना, जिसकी मैं अगर इंग्लिश की बात कर लूं तो ये होगा आपको टू बी इन ट्रबल। यानी ट्रबल का मतलब होता है समस्या, परेशानी। तो टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होगा टू बी इन ट्रबल यानी परेशानी या मुसीबत में होना। नेक्स्ट वन, वेट ब्लैंकेट। हाँ, ब्लैंकेट का मतलब जनरली होता है कंबल। वेट का मतलब होता है भीगा हुआ, जिसको बोलते हैं भीगा हुआ। अब जब ध्यान देंगे कि जैसा आपको पता होगा कि कंबल का प्रयोग हम लोग गर्मी के दिनों में नहीं बल्कि ठंड के दिनों में करते हैं, ताकि हमारा बॉडी हीट रहे और हम उस ठंड से बचे रहें। लेकिन ऐसा हो कि आपको कोई वेट ब्लैंकेट यानी गीला कंबल दे दिया तो आपकी जो आपके पास का एनर्जेटिक पोजीशन होगा वो आपको ऑलरेडी खो गए होंगे। यानी कोई अगर आप एज्यूम करिए कि आप अगर ये स्नान करने जा रहे हो और कोई आप पर पानी फेंक रहा है, तो हाँ ऐसा थोड़ा सा आप लोग करते हैं। इसका मतलब है कि आप उत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित हो जाते हैं, और हतोत्साहित उस घटना को बोलते हैं जहां आपका ज्वाय को समाप्त की जाती है। तो हम इसको बोल देंगे ऐसा भी कि हतोत्साहित होना, यानी टू डिस्करेज। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं टू किल जॉय, जॉय को समाप्त करना। दैट मींस वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है टू डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित करना, या फिर मैं कर सकता हूं टू किल जॉय यानी खुशी समाप्त करना। नेक्स्ट वन, टू टेक टू टास्क। टेक मींस होता है लेना, टू मींस के लिए, और टास्क का मतलब समझ रहे हो कार्य, यानी किसी को टास्क के लिए लिया गया। आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा जानते होंगे, कोई विद्यार्थी यदि कोई टास्क कंप्लीट नहीं करके गया तो उसको सर डांटते हैं, और जब सर डांटते हैं तो विद्यार्थी उनका मजाक उड़ाते हैं कि आज सर ने इस लड़का को बेहद ले लिया, आज इसका मतलब कि फटकार दिया, इसका मतलब कि डांट दिया, इसका मतलब कि उसको तिरस्कार किया। तो ये लिखा हुआ है कि टू टेक टू टास्क, यानी टास्क नहीं बनाया उसके लिए लिया गया। दैट मींस आपको फटकारा गया, डांटा गया, तो इसका मीनिंग होगा डांटना या फटकारना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग टू अस्कॉल्ड। दैट मींस टू टेक टू टास्क इज इक्विवेलेंट टू अस्कॉल्ड। नेक्स्ट वन, इन पाई एप्पल ऑर्डर। इन मीन्स होता है में, पाई का मतलब होता है लकीर, एप्पल का मतलब सेव, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, यानी जो सेव रखे हुए हैं। आप ध्यान देंगे फल विक्रेता के दुकान पर जनरली यह फ्रेजेस देखने के लिए मिल जाएगा आपको। फल विक्रेता इसी फ्रेजेस के आधार पर अपना फल को रखता है। जैसे मैं अगर बात कर लूं, सेव ध्यान देंगे इस प्रकार से लगाया हुआ है, यह ध्यान देंगे लाइन में है, पाई में कहा गया, ऑलरेडी पाई कहा है मेरे पास, पाई का मतलब लकीर होता है। और इस ऑर्डर में भी कहा गया कि वह क्रम में होगा, इसका मतलब इस प्रकार से सेव रखे गए हैं। दिस situation will be known as a perfect order,
यानी सही क्रम में होना या उपयुक्त में होना, या इसी को बोलते हैं सजाया हुआ होना। इसका मीनिंग हो जाएगा इन अ परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर यानी सही क्रम में होना। नेक्स्ट वन, अ मंथ ऑफ संडेज। मंथ मींस महीना, ऑफ ने कहा कि, और संडेज का मतलब है बहुत सारा संडे, यानी वैसी महीना जिसमें संडे ही संडे है। तो हमारे यहाँ इंडिया में संडे को हॉलीडे माना गया नहीं। और अगर संडे के अलावा अनदर आप डे की बात करें तो लोग क्या करता है, अगर कहीं पार्टी पर जाना हो तो लोग ये कहता है कि अरे मेरे पास समय कहाँ है कि मैं पार्टी पर जाऊंगा, संडे आने दो, बस तुम लोगों को मार्केट घुरा दूंगा, बाजार घुरा दूंगा, या फिर किसी पार्टी को मैं अटेंड कर लूंगा। यानी सब हम सब वेट करते हैं संडे का। इसका मतलब ये हो रहा है कि संडे को ही आपको समय मिलता है। इसका सेंस ये कह रहा है कि आपको जो मंथ है वो ऑलरेडी संडेज है, यानी अभी की जो समय चल रहा है सेम कंडीशन वही है। आजकल लॉकडाउन में किसी के पास कोई काम नहीं है, यानी अभी वो फील कर रहा है अ मंथ ऑफ संडेज, यानी पर्याप्त समय होना बोला जाता है, काफी समय होना बोला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, पर्याप्त समय होना या प्रचुर मात्रा में समय होना। इसके अलावा मैं फ्रेजेस को देखता हूं और आगे बहुत सारे फ्रेजेस आपको मैं दिखाऊंगा जो बेहद ही आसानी तरीकों से आपको याद हो जाएंगे। टू मेक डक्स एंड ड्रैग्स। मेक मीन्स होता है बनाना, डक्स का मतलब होता है बतख, और ड्रैग्स का मतलब होता है मादा बतख। यानी कह रहा है कि बतख बनाओ, बतख में भी यह मादा की बात कर रहा है। दैट मीन्स बतख में भी यह स्पेशलाइजेशन कर दे रहा है। तो किसी भी आप काम को करेंगे, अगर उस काम को करने में भी स्पेशलाइजेशन देंगे तो स्वाभाविकता सी बात होगी कि आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा। यदि मुझे प्यास लगा है और मैं डिमांड कर रहा हूं डिस्टिल्ड वाटर की, तो ऑलरेडी यह श्योर एंड सर्टेन होगा कि जो नॉर्मल वाटर जितना भी मिलता होगा उससे कहीं ज्यादा मेरा स्पेशलाइज्ड वाटर मिलेगा। इसका मतलब यह कह रहा है कि टू मेक डक्स एंड ड्रैग्स, बतख बनाना है लेकिन उसमें भी स्पेशलाइजेशन कर दिया गया। इसका मतलब वह आदमी खर्च ज्यादा करना चाहता है, और जब खर्च ज्यादा करना चाहता है उसी को हम बोलते हैं कि खर्च करना या फिजूल खर्ची करना, और उसी को इंग्लिश से बोला जाएगा टू स्क्वेंडर, टू स्क्वेंडर, या इसी को मैं कह सकता हूं टू स्पेंड मनी वेस्टली। ठीक है, इसी को मैं कह सकता हूं टू स्क्वेंडरिंग, स्पेंडर या स्पेंडरिंग। इसका मतलब होगा अत्यधिक खर्च करना या ज्यादा खर्च करना। नेक्स्ट वन इज अ वाइड बर्थ। वाइड का मतलब जानते होंगे आप लोग, चौड़ा। वाइड का मतलब होगा चौड़ा, और बर्थ का मतलब होता है जगह या स्थान। आप ये बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे बी आई, ये देखिए बर्थ आपको चाहता है BIRTH, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है BERTH, बर्थ का मतलब होता है स्थान या जगह। आप ट्रेन में अपर बर्थ लोअर बर्थ की बात करते हैं, यही बर्थ वहां भी होता है। ये कह रहा है कि वाइड बर्थ, वाइड होता है चौड़ा, बर्थ का मतलब होता है जगह। यदि कोई किसी को चौड़ा जगह दे रहा है, इसका मतलब वह अपने से उसको दूर रखना चाहता है, अपने पास आने देने के लिए नहीं चाहता है। इसका होगा अपने से किसी को दूर रखना, अपने से अलग रखना। यानी मैं इसको कह सकता हूं कि इस इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा टू कीप फार फ्रॉम, अपने से दूर रखना, टू कीप फार फ्रॉम। नेक्स्ट वन, टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लीव मींस होता है रहना, फ्रॉम डॉट 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 टू का मतलब होता है कहां से कहां तक, यानी हैंड से माउथ तक, यानी कह रहा है कि जीवन यापन करना है, रहना है हाथ से मुंह तक। इसका मतलब यह होगा कि हाथ से कमाना है और मुंह से खाना है, सेविंग नहीं करना है। इसका मतलब यह होता है कि टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होगा गुजर बसर करना। गुजर बसर करना उसको मैं बोलता हूं कि इसके पास लिमिटेड अर्निंग्स होंगे, सीमित इनकम होगी, और वह जितना कमाता होगा सिर्फ उसका सर्वाइव, उसी पैसे से सर्वाइव हो जाता होगा। अदरवाइज इसके बारे में इसके अलावे वह कुछ सोचता नहीं होगा। लिखा है टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब गुजर बसर करना, या इसी कहते हैं कि अपना जीवन किसी तरह यापन करना। दैट इज कॉल्ड टू लिव with limited earnings, to live with limited earnings. Next one, to fight. फाइट भी होता है लड़ाई करना। एक बात याद रखेंगे, क्वेरल भी होता है एक लड़ाई करने का। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई,
तो करना नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है झगड़ा करना। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, फाइट का मतलब होता है लड़ना। झगड़ा करना और लड़ना में अंतर काफी ज्यादा है। झगड़ा करने का मतलब होता है बाई वर्ड्स, किसी से हम लोग तू मुँह बोलते हैं, उस प्रकार की बातों को बोला जाता है क्वेरल करना। लेकिन फाइट का मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ वीपन्स, हथियार से संघर्ष जब हम लोग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइट। अब यहाँ फाइट करना है यानी हथियार का प्रयोग करना है, तो हथियार का मतलब कौन कौन आपके पास है? टूथ का मतलब है, ध्यान देंगे, दांत, और नेल का मतलब होता है नाखून, यानी दांत और नाखून से आपको लड़ाई करना है। आप ध्यान देंगे, इसको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये मेरे पास, ध्यान देंगे, रुमाल है। इस रुमाल में मैं किसी चीज को ऐसे रख दिया, रखने के बाद मैं इसको नोटिंग कर दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से इसको गांठ दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझे, गांठ है मेरा। अब जरा ध्यान देंगे, इसको, इसमें कुछ रखा हुआ है, इसको निकालना है। जब निकालेंगे तो ऑलरेडी इसका नोटिंग जो गांठ दिया हुआ है वो ऑलरेडी निकलने नहीं देगा, और हमको लेना भी है, तो मैं पहले इस गांठ से लड़ूंगा कि हमको हाथ प्रवेश करने दो अंदर। तो कैसे लड़ूंगा? तो कह रहा है कि दांत से और नाखून से लड़ना। तो पहले तो मैं इसको नाखून से खोलूंगा ऐसे, और नहीं खुलेगा तो मैं दांत भी लगा दूंगा इसको खोलने के लिए। इसका मतलब इसको प्राप्त करने के लिए मैं जितने मेरे पास संभव पॉसिबिलिटी होगी उस टेक्निक का मैं प्रयोग कर रहा हूं। जब इस टेक्निक का प्रयोग करूंगा तो इसको बोला जाता है हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करना, इसी को बोलते हैं हम लोग एड़ी चोटी का दम लगाना, या इसी को बोलते हैं हम लोग कड़ी मेहनत भी करना। तो इसका हम लोग लिख लेंगे, कड़ी मेहनत करना, एड़ी चोटी का दम लगाना, या हर संभव प्रयास करना। और मैं इसकी अगर बात करूं तो होगा कि टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, या मैं इसी को कह सकता हूं विथ ऑल माइट्स। यहां माइट्स का मतलब होता है शक्ति, नहीं, मैंने सभी शक्तियों का प्रयोग कर लेना। नेक्स्ट वन, अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड का मतलब होगा कठोर या कड़ा, नट, और टू क्रैक का मतलब होता है तोड़ने में, यानी जो और नट है वह नट आपको तोड़ने में कैसा महसूस हो रहा है? हार्ड। जो नट है वह तोड़ने में महसूस हो रहा है हार्ड। इसका मतलब ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं तोड़ने में अगर बात कहूं तो तोड़ने में यह हार्ड महसूस हो रहा है। इसका मतलब कि मेरे लिए आसान काम नहीं है, यह डिफिकल्ट वर्क होगा। किसी को मैं बोलता हूं कठिन कार्य, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं डिफिकल्ट वर्क। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेजेस का मीनिंग क्या होगा। वंस का मतलब होता है एक बार, इन का मतलब होता है मे, ब्लू को ऑलरेडी हम लोग आसमान को भी बोलते हैं, स्काई को ब्लू बोला जाता है। मून का मतलब होता है चंद्रमा, यानी आकाश में चंद्रमा सिर्फ एक बार दिख रहा है, इसका मतलब वह ऑलरेडी दुर्लभ या बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ईद का या दूज का चांद होना। दूज का चांद होना का मतलब ये होता है कि हमेशा नहीं दिखाई देना, कभी कभार दिखाई देना। इसका मीनिंग होगा कभी कभार या दुर्लभ होना, जिसको इंग्लिश में बात करेंगे वेरी रेयरली। नेक्स्ट वन इज टू थ्रो डस्ट इनटू आई। ये तो आपको ऑलरेडी अपने से भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, फेंकना, डस्ट का मतलब धूल, इनटू मीन्स में, आई मीन्स आंख। किसी के आंख में धूल झोंकना हिंदी मीनिंग होता है, तो किसी के आंख में धूल झोंकने का मीनिंग होगा उसको धोखा देना। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उसी को कहा जाता है कि आंख में धूल झोंकना। इसका हम बात करेंगे टू चीट। नेक्स्ट वन इज टू टर्न और डेफ ईयर। टर्न का मतलब होता है बदलना या मुड़ना, डेफ मीन्स होता है बहरा, ईयर का मतलब होता है कान। यानी कह रहा है कि टू टर्न माने अभी मुड़ रहे हैं, पहले से आप बहरे नहीं हैं, अभी मुड़ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आपके कोई इर्द गिर्द वाला आपको कॉल कर रहा हो, अब आप सुन नहीं रहे हैं, तो कहता है क्या अभी बहरा बन गया क्या? इसका मतलब कि उस बात को सुनने के बावजूद भी आप उसको अटेंशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको कहा जाता है कि बहरा बन गया क्या। इसका मतलब कि उस बात को अनसुना कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है अनसुना करना। और जब किसी के बात को अनसुना करते हैं, इसका मतलब उसको अपमान करते हैं, इसको हम बोलेंगे अनसुना करना या अपमान करना। जिसकी बात मैं कर लूंगा ये बात हो जाएगा आपको डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, या इसी को बोलता हूं मैं इंसल्ट भी, इंसल्ट, अपमान करना
या अनादर करना को सिंस को इंसल्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक मीन्स होता है लेना, बुल का मतलब होता है सांड, और बाई मीन्स होता है से या के द्वारा, हॉर्न्स का मतलब होता है सींग। यानी कह रहा है कि एक सांड है, सांड आपको समझ पा रहे होंगे, सांड को लेना है कैसे, सींग के द्वारा। सांड को सींग के द्वारा लेना है। देखिए सांड को सींग के द्वारा लेने का मतलब यह हो रहा है, ध्यान देंगे कि कोई सांड आ रहा हो, मारने अगर आ रहे हो, तो हम उसको पकड़ रहे हैं दोनों सींग, और दोनों सींग को पकड़कर मैं ऐसे उसके साथ मुकाबला कर रहा हूं, तब इसका मतलब उस सांड को मैं सींग से ले रहा हूं। देखिए सांड की मुकाबला दो तरह से करेंगे हम, ये तो होगा कि डर कर, ये होगा डट कर। डर कर कैसे, जैसे कभी कभी सेंस ऐसा होता है कि सांड आपको खदेड़ना शुरू किया, अब आप भाग रहे हो, कंकड़ मार रहे हो, भाग रहे हो, कंकड़ मार रहे हो, लेकिन उसका भी आप सामना कर रहे हैं कंकड़ मारकर। कोई आपका विपक्ष होगा, उसको उसके ओर मारकर आप उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन भाग भी रहे हैं, इसका मतलब वहां हो जाएगा डट कर। लेकिन यहाँ तो आपको एक विपत्ति समस्या सांड के नामक है, लेकिन आप उसको डट कर नहीं, दोनों सिंह पकड़कर सामना कर रहे हैं। इसका मतलब कि विपत्ति या समस्या का डटकर सामना कर रहा है। तो इसकी बात होता है विपत्ति या समस्या का डटकर सामना करना। और इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो इसका हो जाएगा टू फेस डिफिकल्टी या डेंजर बोल्डली। नेक्स्ट वन, स्मॉल फ्राई। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, अब छोटा फ्राई आपको मिल जाता हो तो क्या कहता है, यार छोड़ो इसको, छोटा चीज है, आप इस पर ध्यान करा दे रहा है, इसका मतलब कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसको बोलता हूं मैं अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन, अनइम्पोर्टेंट। इस प्रकार से आज मेरा फ्रेज का सेशन समाप्त हो रहा है। फिर मैं अगले वीडियो में इसी तरह से फ्रेज का सेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।